स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 25 मैं सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है अ स्टोन इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ ए स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड। लगे हाथ में डायग्राम भी बना रहा हूँ। तो एक स्टोन है, उसे ऊपर फेंका गया यू स्पीड के साथ, जिसकी वैल्यू है 28 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये किधर जाएगा? ऊपर ही जाएगा ऑब्वियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, पहला क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन। ये कितना मैक्सिमम हाइट रीच कर सकता है? ठीक है, तो लेट से ये पॉइंट ए है, तो ये बी पॉइंट पे पहुंचा। अब आप ही बताओ, मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। अगर नहीं होती जीरो तो वो और ऊपर जाता। ठीक है, तो ए वाला पार्ट कैसे बनेगा? तो आप ए से बी में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो। अब चूंकि मैक्सिमम हाइट निकालनी है, ठीक है, u का डाटा पता है, v का डाटा पता है, एक्सीलेशन आपको पता है कि g है। ठीक है, और यहाँ पर 9.8 लेना होगा, है ना, मैंने आंसर की से मैच किया है तो 9.8 लेना है। ठीक है, तो a से b में आप एक्सीलेशन 9.8 है नीचे। तो कौन सा इक्वेशन याद आ रही है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। लगा तो कुछ भी सकते हैं, है ना, लेकिन ये एक लाइन में आंसर दे देगा ये इक्वेशन। तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर यानी 0, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर, 2 है। एक्सीलेशन कितनी हो गई? -9.8। क्यों? साइन कन्वेंशन, नीचे निगेटिव ऊपर पॉजिटिव। एस की वैल्यू एच मैक्स। तो बताइए एच मैक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 28 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.8। 9.8 को ऐसे लिखूँ क्या? 98 10 को ऊपर भेज दिया। अब इसको काटना शुरू कीजिए। 2 से कट गया 14 बार में, 14 से कट गया 7 बार में, है ना। 14 7 जा 98 होता है, टेबल याद रखना चाहिए। 7 4 जा 28, तो ये 40 मीटर आंसर आ गया। ठीक है, अब क्या पूछा? बी पार्ट, फाइंड इट्स वेलोसिटी, फाइंड इट्स वेलोसिटी 1 सेकेंड बिफोर इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट। अच्छा, मतलब बी पॉइंट पर पहुंचने में कुछ टाइम लग रहा होगा, वो कैसे निकालोगे? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। 3 सेकेंड के आसपास आएगा टाइम। तो 1 सेकेंड पहले वो यहाँ पर होगा कहीं, है ना, इस इलाके में होगा कहीं। तो जब वो उस इलाके में था तो बताइए वहाँ पर उसकी स्पीड कितनी है ना। ये सी वाला पॉइंट मैं मान ले रहा हूँ, तो यहाँ पर स्पीड कितनी है ये पूछा गया। मतलब ये टी सेकेंड में यहाँ पे आया, तो यहाँ टी -1 सेकेंड पे आया होगा ना, तो वहाँ पर उसकी स्पीड कितनी है। फिर सी पार्ट पूछा, डज द आंसर ऑफ पार्ट बी चेंज इफ द इनिशियल स्पीड इज मोर देन 28 मीटर पर सेकेंड सच डैट 40 मीटर पर सेकेंड या 80 मीटर पर सेकेंड। वाह, ये तीसरा अच्छा है ना पूछा गया है। क्या ये इनिशियल स्पीड पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं? तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं डाटा क्यों पुट करूँ, यू के टर्म्स में ही दे देता हूँ। अगर यू के टर्म्स में डिपेंड कर रहा है तो सी का भी मुझको आंसर मिल जाएगा बी वाले पार्ट में ही। ठीक है, तो मैं ये वेलोसिटी यू के टर्म्स में ही रख रहा हूँ, डाटा बाद में पुट कर लूँगा। ठीक है, तो देखिए पहले तो मुझे टी निकालना चाहिए। वैसे इसका मैं एक मेथड बताऊंगा, अप्रोच बताऊंगा, आप इसको बिना पेन उठाए भी है ना आंसर बोल सकते थे इस पर, लेकिन है ना थोड़ा बेसिक से मैं चल रहा हूँ, है ना, कुछ इक्वेशन बनाना भी सिखाऊंगा मैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ए से बी में जाकर पहले मैं टी निकाल लेता हूँ, फिर ये t-1 में पुट कर लूँगा वहाँ पर आकर। तो ए से बी में v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0। u की वैल्यू मैं u ले रहा हूँ, एक्सीलरेशन की वैल्यू -g ले रहा हूँ, और टाइम की वैल्यू t है। तो t की वैल्यू कितनी हो गई? u/g। वैसे ये तो फॉर्मूला भी होता है, याद भी रखना चाहिए कभी कभी। फिर उसके बाद आप ए से सी के बीच में लगा दो, है ना, ए से सी के बीच में लगा दो। क्या लगाओगे ए से सी के बीच में? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्यों? फाइनल वेलोसिटी ही तो निकालना है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब लेकिन यहाँ ध्यान से देखना, v की वैल्यू v1 है, u की वैल्यू तो u है, एक्सीलरेशन की वैल्यू -g है, और टाइम c पर पहुँचने में कितना टाइम लग रहा है? t-1। ये ध्यान देना, t-1। तो देखिए v1 इक्वल टू u -g, और t की वैल्यू आप पुट कर दो u/g -1।
फिर इसको सॉल्व करो, है ना। v1 इक्वल टू यू माइनस जी, है ना, ये कट जा रहे हैं, और माइनस माइनस, सॉरी माइनस जी नहीं होगा, जी तो कट गया ना, तो u बच रहा है, हाँ, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस जी। तो v1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, g के बराबर। मज़ा ही आ गया। आंसर क्या हो जाएगा ऐसे, g की वैल्यू अगर 9.8 लोगे तो 9.8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा आंसर। अब आप देख सकते हो ये वेलोसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ, है ना, मतलब नॉट डिपेंडेंट ऑन, इंडिपेंडेंट ऑफ u है। तो आई होप लगे हाथ आपको सी पार्ट का भी आंसर मिल गया होगा, है ना। सी पार्ट यही पूछ रहा था ना कि अगर इनिशियल स्पीड 40 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा होती, या 40 होती या 80 होती, 28 के अलावा कुछ और भी होती, तो 40 होती तो 4 सेकंड में वो वहाँ पहुँचती, तो वो 3 सेकंड पे उसकी स्पीड कितनी होती। 80 मीटर पर सेकंड है तो वो 8 सेकंड में फाइनल पे पहुँचती, तो 7 सेकंड पर कितनी उसकी स्पीड होती। क्या सबकी स्पीड यही आएगी कि सबकी अलग अलग आएगी। मैं क्या कह रहा हूँ, सबकी स्पीड यही आएगी। आप देख सकते हो यू पे डिपेंड ही नहीं किया, है ना। तो डज द आंसर ऑफ पार्ट चेंज इफ द इनिशियल स्पीड, नो चेंज, नो। अब मैं बोला था कि इसका अप्रोच मैं बताऊंगा कि आप मौखिक ही है ना कर सकते हो। तो देखो, है ना, आप ए से सी क्यों जा रहे हो, बी से सी आ जाओ ना, क्योंकि आप जानते हो जब आप ऊपर जाते हो फिर वापस आते हो तो ये दोनों जो, है ना, ऊपर जाने और नीचे आने का जो चीज़ है वो पूरा सिमेट्रिकल होता है। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक लाइन, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन करो, यहाँ पर आप जितनी वेलोसिटी से ऊपर जा रहे हो उतनी वेलोसिटी से नीचे आते हो उस लाइन पर, है ना। बहुत पूरा सिमेट्रिकल रहता है ना, अगर ग्राउंड से ग्राउंड पे आ रहा है तो। आई बात समझ में। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि सी से बी, ए से सी क्यों जा रहे थे, बी से सी ले आते और यहाँ पर स्पीड निकाल लेते v1, है ना। और बी से सी आने में कितना टाइम लगता है, 1 सेकेंड, है ना, क्वेश्चन वाला बोला है 1 सेकेंड। अरे यहाँ से यहाँ जाने में 1 सेकेंड लग रहा है सी से बी, तो बी से सी आने में कितना टाइम लगेगा, 1 सेकेंड ही लगेगा टाइम। और बताए जैसे ही आप ये सोचते तो क्या आप यही फॉर्मूला लगाते कि नहीं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सॉरी यहाँ नहीं दिख रहा होगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाते आप ये फॉर्मूला, और u की वैल्यू क्या लिखते, 0 लिखते, एक्सीलरेशन की वैल्यू माइनस जी लिखते, और टाइम की वैल्यू क्या लिखते, 1 सेकेंड। देखिए माइनस जी आ रहा है कि नहीं। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा डिस्कशन था यहाँ पर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।